प्यारे बच्चों, आपने एसी और डीसी करंट के बारे में सुन ही रखा होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस है, इस बेसिक डिफरेंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने माइंड में लाएंगे। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट की जहां तक रिसर्च की खोज की इसके बात करें तो डीसी करंट की खोज थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा की गई थी और एसी करंट की खोज निकोला टेस्ला के द्वारा की गई थी। ये पहले हुई थी और एसी करंट की खोज बाद में हुई है। वैसे एक एडी करंट भी होता है, लेकिन उसको हम एक अलग वीडियो लेक्चर में देखेंगे। EDDY एडी करंट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है। डीसी किस प्रकार से वर्क करता है जरा इसको समझ लें। ये आपके पास कोई बैटरी है और इस बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स हैं। और इस बैटरी से ये दो वायर्स निकले हुए हैं और यहां पर ये बल्ब है। तो ये बल्ब में जो इल्यूमिनेशन होता है, ये जो बल्ब जलता है वो इस तरह से जलता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। यहां पर सॉल्यूशन भरा रहता है जो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता है। इसमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड को होता है इस तरह से, जब तक कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। अगर हम ट्रैक्टर और बाइकों में और गाड़ियों में जिस प्रकार की बैटरी यूज होती है उसको देखें तो उसमें H2SO4 का यूज होता है। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करने का मतलब है इसको हम तोड़ते हैं, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। इन दो आयंस में हम इसको तोड़ते हैं और जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे नेगेटिव है यानी इस पे एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरह से आकर वापस आता है और वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और फिर से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। और इस कंडीशन में बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज। और इस कंडीशन में बैटरी क्या होती है, चार्ज। तो बैटरी कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज इस तरह से होती रहती है। जब हम इस बैटरी का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आते हैं और ये फिलामेंट है टंगस्टन या किसी भी धातु का अन्य का, आमतौर पर टंगस्टन ही यूज करते हैं बल्बों में। तो ये टंगस्टन जो है ये बहुत बारीक है, पतला होता है ये, और विशिष्ट प्रतिरोध हमने देखा है कि जितना पतला वायर होगा उसके अंदर जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उतना ही ज्यादा होगा। तो पतला होने की वजह से ये इल्यूमिनेट करने लगता है। आपको यहां डीसी करंट में ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंटिन्यूअसली एक ही दिशा में होता रहता है, डायरेक्ट करंट इसीलिए बोलते हैं। अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें, जिसको निकोला टेस्ला ने जिसको खोजा था, तो अल्टरनेटिव करंट किस प्रकार से काम करता है इसको भी आप समझ लीजिए। ये बल्ब है और अल्टरनेटिव करंट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो इस डायरेक्शन में चलता है और फिर इस डायरेक्शन में आता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले एक दिशा में मूव करते हैं और फिर उसके अपोजिट दिशा में मूव करते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, अल्टरनेटिव करंट। और ये जो मूव करते हैं ये इंडिया के अंदर एक सेकंड में 50 टाइम्स, इंडिया के अंदर
1 सेकंड में जो हम लाइट आती है हमारे घर में, एसी लाइट आती है, 50 टाइम्स लाइट आती है यानी बल्ब जलते हैं और 50 टाइम्स बुझते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देते वो जलते बुझते। उसका रीजन ये है कि हमारी जो आई कैपेसिटी है वो उतने जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको कैच नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बल्ब की एक वीडियो बनाएं और उसको बिल्कुल स्लो मोशन करके देखेंगे तो उसमें बल्ब जलते और बुझते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति होती है, जबकि डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है। ठीक है, इसमें जो अल्टरनेटिव करंट है इसका अगर हम और अंतर देखें तो इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्ट और लो वोल्ट, हाई वोल्ट और लो वोल्ट के रूप में चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर वोल्टेज चेंज पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए वोल्टेज चेंज से फायदा क्या होता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर उसको आपको कहीं दूर भेजना है, जैसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या एनटीपीसी में, वहां से इसको हमारे घर तक आना है, तो अगर इसको दूर भेजना है तो आप हाई वोल्टेज पर अगर भी इसको भेजोगे तो जो लॉस है रास्ते में वो कम हो जाएगा हाई वोल्टेज में, और जो अगर आप इसको लो वोल्टेज में करके भेजोगे तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो वो किस फॉर्म में ज्यादा अच्छे से हो सकती है, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से हो सकती है डीसी करंट की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स थे जो दोनों का इसमें अंतर है। अब इसमें एक अंतर और है, और वो अंतर है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का वैसे तो ये हो गया है पहले भी, जैसे एसी करंट जब आता है तो वो फुल आता है। सपोज करिए कि एसी करंट आया और वो 10 एम्पियर का आया, तो अगले ही पल वो 0 एम्पियर का होगा। आप समझ रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट है, जब आएगा तो 10 एम्पियर का, जाएगा तो 0। लेकिन यहां पर जो बैटरी से करंट आ रहा है, अगर ये सपोज करो कि 10 एम्पियर का आ रहा है, तो ये करंट जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये करंट कॉन्टिन्यूअस होता है और ये करंट डिसकंटिन्यूअस होता है, वो फ्रीक्वेंसी से भी हम उसको देख सकते हैं। तो ये एक अंतर है एसी और डीसी करंट में, लेकिन इसके भी अपने कुछ फायदे हैं और इसके भी अपने कुछ फायदे हैं। जैसे कि जो हमारी बैटरीज होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का हमारा साधन है, उससे जो करंट जनरेट होता है वो डीसी होता है। यद्यपि अब इन्वर्टर काम करने लगे हैं, इन्वर्टर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपके पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी वो भी आपकी क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।